the description of land? Where is the description of land? सीओ साहब को सामने रहिए। इसका म्यूटेशन किस हिसाब से क्लोज कर दिए? जमीन का म्यूटेशन कब खुला हुआ? ट्यून ऑर्डर से आप क्या किए? किसको हटा के किसको लाए? हमको कुछ नहीं है, हमको एक एफिडेविट चाहिए। इतना समझा दिए हैं, रैयती स्टेटस को रातों रात चेंज नहीं कर सकते हैं। आई थिंक कांट बी गो इनटू द सूट। अगर कोई सेंडिट के बेसिस पर सूट नहीं जा सकता है, 3 साल का लिमिटेशन है, और उसको आप 15 साल के बाद उसको कॉज ऑफ एक्शन देते हैं ऑन द एक्सटेनियस कंसिडरेशन। अंडर विच लॉ टाइटिल ये सब डिसाइड करने का आपको पावर कौन दिया है? कोई नहीं ना दिया है। वंस रैयती स्टेटस, ऑलवेज रैयती स्टेटस अनलेस अनटिल डिस्टर्ब्ड बाय द सिविल कोड। और इफ इट इज ए ट्रांसफर म्यूटेशन, इनहेरिटेंस म्यूटेशन, गिफ्ट म्यूटेशन, ये तो देखना होगा ना। वेंडर के हाथ में जो दे रहा है, जिसके हाथ में म्यूटेशन है, म्यूटेशन भी ट्रांसफर करेगा, और जिसके हाथ में म्यूटेशन है ये नहीं है, वो म्यूटेशन कैसे ट्रांसफर कर देगा? सिंपल चीज, आपको इतना ही के लिए पावर दिया। यू आर नॉट ए एडजुडिकेटर। अलग केस तो याद दिलाइए क्या है? सीधा सीधी, व्हाट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ लैंड? वेयर इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ लैंड? सीओ साहब को सामने रहिए। डिस्क्रिप्शन ऑफ लैंड है दिमाग में सीओ साहब? डिस्क्रिप्शन ऑफ लैंड, ये म्यूटेशन किसके फेवर में था? जो कि पेटिशनर के फेवर में म्यूटेशन था, उसको आप बदल दिए तो बात चला था और अपने यहाँ शादी हुआ, उस वक्त में कुछ जो इंडिया को बंद हुआ था। इसी साहब के यहाँ कुछ केस चला था सर। हाँ, हाँ, उसके आदेश में कुछ जमानती बंद हुआ। हाँ, तो उसमें ये जो कोर्ट का आदेश था उसमें केवल एक दिन था। हाँ, मणिकलावा मौजा। हाँ, और ये जमीन रिलेटेड है जरीबी मौजा। हाँ, इसका म्यूटेशन किस हिसाब से क्लोज कर दिए? जमीन का म्यूटेशन कब खुला हुआ? 7/8 में 2001-2 में खुला था। दो केस 1-2 में ये फॉर द फर्स्ट टाइम म्यूटेशन क्रिएट हुआ था कि इट वाज ए ट्रांसफर म्यूटेशन या इनहेरिटेंस म्यूटेशन? ट्रांसफर म्यूटेशन। तो एक आदू और इसका क्या कर रहे हैं? इट इज एक्सेप्टेड पोजिशन दैट इट इज ए रैयती लैंड। रैयती लैंड सिंस व्हेन? कब से ये रैयती लैंड है? सीओ साहब आपको बताना होगा। 1912 से ये रैयती स्टेटस में है, तो इट इज एट द बेस्ट डिस्प्यूट बिटवीन टू रैयत। सरकार तो बीच में नहीं आ सकती है। हाँ, इम्प्यून ऑर्डर से आप क्या किए? किसको हटा के किसको लाए? आदेश हम नहीं जानते हैं। 2012 से एक जमीन को रैयती स्टेटस है। कहाँ है? हमारे सामने कौन इम्प्यून ऑर्डर है? हाँ, तो रेंट एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और काउंटर में क्या बोल रहे हैं आप? काउंटर में मुझे है कि देखिए इनका देखिए डिस्प्यूट हुआ है कि वन करीम बख्श। हम समझ गए, हिब्बा तिब्बा का डिस्प्यूट होगा। हाँ, मान लेते हैं। आर यू कॉम्पिटेंट टू डिसाइड द टाइटल? तो फिर खत्म हो गया। अगर somebody is claiming title, he can go to the civil court। यही ना है सीओ साहब? उससे मतलब नहीं है, बाकी जो होगा देखेंगे। देखेंगे हाउ यू कैन चेंज द रैयती स्टेटस। रैयती स्टेटस तो आप चेंज नहीं कर सकते। इफ इट इज ए डिस्प्यूट बिटवीन टू रैयत्स, इट कैन बी रिजॉल्व बाय द सिविल कोर्ट। किस तरह का डिस्प्यूट होगा? अगर सेल डीड हुआ तो पहला सेल डीड के हिसाब से आप कर दीजिएगा, और जो कर चुके हैं वही रहेगा। उसको तो आप सुधार नहीं सकते। अगर सुधार की जरूरत होगी तो सिविल कोर्ट सुधारेगा। अगर इनहेरिटेंस के बेसिस पर आपने म्यूटेशन कर दिया है, कोई कहता है कि उसके पहले हम खरीद चुके हैं, तो यू गो एंड गेट द डिक्री ऑन द बेसिस ऑफ सेल डीड, क्योंकि उसमें भी 3 इयर्स का लिमिटेशन है। 3 साल के बाद वो सूट भी नहीं फाइल कर सकता है। आप म्यूटेशन करके सूट का पीरियड खत्म कर दे रहे हैं। जो ए थिंग विच कैन नॉट बी एक्वायर्ड बाय द सूट, और वो आप डिसाइड कर दे रहे हैं। सीओ साहब, यू विल बी इन ग्रेट ट्रबल।
आप जो मत मान लीजिए कि इसका म्यूटेशन, इनका रेंट एक्सेप्ट हो रहा है, आज पर बिजनेस रेंट एक्सेप्ट हो रहा है, ऑनलाइन इनका रसीद कट रहा है। वो एफिडेविट पर आप लाइए कि देयर इज नो लीज पेंडिंग। अरे नहीं, रिकॉर्ड पर लाइए, इन परसुएंस ऑफ ऑर्डर डेटेड सो एंड सो सीओ इज प्रेजेंट, he assures this court कि if there is anything wrong it will be corrected and a proper affidavit will be filed, put up next week, एक next week में डेट दे दीजिए। अब पहले उनको आने दीजिए ना, हम आपको भी बात नहीं कर रहे हैं, हमको कुछ नहीं है, हमको एक एफिडेविट चाहिए, इतना समझा दिए हैं, रैयती स्टेटस को रातों रात चेंज नहीं कर सकते हैं। आई थिंक कांट बी गो इनटू द सूट, अगर कोई सेल्डिट के बेसिस पर सूट नहीं जा सकता है, 3 साल का लिमिटेशन है, और उसको आप 15 साल के बाद उसको कॉज ऑफ एक्शन देते हैं ऑन द एक्सटेनियस कंसिडरेशन, अंडर विच लॉ टाइटल ये सब डिसाइड करने का आपको पावर कौन दिया है? कोई नहीं ना दिया है। वंस ए रैयती स्टेटस, ऑलवेज ए रैयती स्टेटस अनलेस अनटिल डिस्टर्ब बाय द सिविल कोड, और इफ इट इज ए ट्रांसफर म्यूटेशन, इनहेरिटेंस म्यूटेशन, गिफ्ट म्यूटेशन, ये तो देखना होगा ना। वेंडर के हाथ में जो दे रहा है, जिसके हाथ में म्यूटेशन है, म्यूटेशन भी ट्रांसफर करेगा, और जिसके हाथ में म्यूटेशन है ये नहीं है, वो म्यूटेशन कैसे ट्रांसफर कर देगा? सिंपल चीज, आपको इतना ही के लिए पावर दिया। यू आर नॉट ए एडजुडिकेटर, यू आर द कीपर ऑफ द गवर्नमेंट रिकॉर्ड, दैट्स ऑल। जो चेंजेस हो रहा है उसको खाली उसमें करना है। लेबर लॉ में पढ़ते थे ना वकील साहब, रजिस्ट्रार का जो पावर उसी टाइप का पावर है, ही इज ए कस्टोडियन, जो रिकॉर्ड में चेंज हो रहा है उसको खाली लेते आएंगे। यू आर नॉट एन एडजुडिकेटर, एक्ट का भी नाम तो मेंटेनेंस ऑफ, वो है ये मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड है, दैट्स ऑल। रिकॉर्ड में जो चेंजेस हो गए, बाप मर गया, उसका बेटा का नाम एंट्री आ जाएगा, पड़ोसी का नाम थोड़ी एंट्री आप कर दीजिएगा। दूगो बेटा में डिस्प्यूट होगा कि कौन बेटा है, तो ये कैन बी रिजॉल्व बाय द सिविल कोर्ट। हु आर यू टू रिजॉल्व? नेक्स्ट वीक रख रहे हैं, करेक्शन करके आइए, रसीद कट रही है, और हमको नहीं मतलब, हमको रिकॉर्ड पर चाहिए, वही ऑन रिकॉर्ड और जो देख देना है रिकॉर्ड पर दीजिए। अगर फिर भी अगर कुछ हमको दिखेगा तो आई विल प्रोसीड अगेंस्ट द सीओ, जब जरूरत होगा तो डीसी के अगेंस्ट नहीं प्रोसीड कर जाएंगे। नहीं, पर्सनल अपील उस दिन भी रहेगा, अगर ऑर्डर कंप्लाई नहीं होता है तो उसके पहले आप दे दीजिएगा। पिटिशनर अगर केस विड्रॉ कर लेता है तो आई डोंट हैव एनी केस, तो अब हमको मतलब नहीं है। अगर पिटिशनर लिस्ट विड्रॉ कर लेगा बीइंग सेटिस्फाइड, हमारा हाँ डेट दे रहा है, हमारा पिटिशनर अगर सेटिस्फाइड है, हमारे सामने लिस्ट नहीं है तो यू आर फ्री, हमारे सामने लिस्ट है यू आर इन ट्रबल, बस सीधा बात। अगर इट इज नॉट इन अकॉर्डेंस विथ लॉ, अगर कानून है सही है, आपका एक्शन सही है, इट विल बी अपहेल्ड। और पिटिशनर ने अगर गलत पिटिशन फाइल किया है, ही हैज टू अट्रैक्ट द कॉस्ट। हमारा तो सीधा है, जेन्युइन लिस्ट है, रिजॉल्व करेंगे। बिना लिस्ट का आए हुए हैं, जबरदस्ती का केस है, तो हूएवर एट फॉल्ट हैज टू फेस द कंसिक्वेंसेस, दैट्स ऑल। 8 सितंबर। आइटम 45 मिस्टर रामाकांत तिवारी। हाईकोर्ट में आज की सुनवाई के दौरान जज साहब ने सीओ को कड़ी फटकार लगाई। मामला जमीन से जुड़े विवाद के निष्पादन का था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि मामले के निष्पादन में अनावश्यक देरी हो रही है, जिसकी वजह से अदालत का कीमती समय बर्बाद हो रहा था। इस पर जज साहब ने सीओ से सवाल किया कि आखिर मामले को समय पर क्यों नहीं निपटाया जा रहा है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्रशासनिक स्तर पर होने वाली देरी का असर सीधे न्यायिक प्रक्रिया पर नहीं पड़ना चाहिए। जज साहब की सख्ती के बाद अब सीओ को मामले में उचित कार्रवाई करते हुए निष्पादन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना होगा। अब देखना होगा कि अगली सुनवाई में सीओ की ओर से कोर्ट को क्या जवाब दिया जाता है।